खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर अन्य विद्यालयों से बहुत बेहतर है और ये प्रयास भी करेंगे कि और बेहतर किया जा सके इस चीज़ को। इस विद्यालय के समस्त स्टाफ ने, विशेषकर यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने सीमित संसाधनों में भी इतने उच्च स्तर पे इस विद्यालय को स्थापित किया है। आप किसी भी पैरामीटर पे इस विद्यालय को देख सकते हैं, अपने आप को ये उच्च श्रेणी में ही मिलेगा इस विद्यालय का स्तर। तो मैं कहते हैं दोस्तों, हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पर हो यदि इरादे हमारे, तो कदम खुद आकर चुम लेती मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। जो आप इस बच्चों के गले में जो माला देख रहे हैं, यह माला कोई आम माला नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि महाराजगंज के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय थे, उन्होंने इस विद्यालय में आकर इन बच्चों को कहीं न कहीं सम्मान दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा हट जाइए, यहाँ पर पूरा बाकायदे साथियों हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए, मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज महोदय ने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि एक बार अगर कभी समय मिले तो आप इस बंजारीपट्टी गिरैया के विद्यालय में आइएगा, क्योंकि अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इस विद्यालय में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यह विद्यालय खास होगा। और इस बार इस विद्यालय के लगभग 8 बच्चों ने छात्रवृत्ति का जो मतलब उसके 9 बच्चों ने छात्रवृत्ति पास किया था, जिसकी वजह से सर जी आए थे उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है सरकारी विद्यालय में। अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आते हैं तो कहीं न कहीं सम्मान की बात है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और आप पहला विद्यालय जिले का जिसमें 3 प्रशस्ति पत्र दिया गया है। पूरे कभी कभी होता है कि एक ब्लॉक में हम देते हैं, पूरे ब्लॉक को मिलके अकेला विद्यालय 3 प्रशस्ति पत्र पाया है, जिसमें आदरणीय धन्य चौहान जी को दिया गया है, श्री भूपेंद्र सिंह जी को दिया गया है और समस्त स्टाफ को दिया गया है। तो ये अपने आप में इसकी सफलता की कहानी का द्योतक है कि कितना मेहनत कर रहा है हमारा टीचर्स, कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे ये समस्त स्टाफ। तो साथियों, चूंकि 3 प्रशस्ति पत्र सर जी बताए हैं कि विश्वविद्यालय को मिला है, जो बहुत ही गौरव की बात है। और चूंकि हमने बातचीत किया, आपको बातचीत का सलाह करना जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फोटो ले लीजिएगा। तो राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 उत्तीर्ण छात्र जो हुए हैं उनको सम्मान दिया गया है। और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी आए थे और उन्होंने ही इन बच्चों को देखिए माला पहनाए हैं, साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का किताब भी देकर बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो कहीं न कहीं जो बच्चे इस विद्यालय में कितना बच्चे पास किए हैं परीक्षा? हमारे यहाँ से इस बंजारीपट्टी गिरैया से 9 बच्चों ने इस आय आधारित परीक्षा 2023 में पास किया है। और लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जो एक नंबर से पास होने के बावजूद भी वो मेरिट में नहीं आ पाए, नहीं तो ये मेरी संख्या 20 के आसपास हुई होती। बच्चे से भी बातचीत करेंगे। तो ये बताइए, आप लोग को इतना सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परीक्षा कठिन नहीं था का? आप लोग इतना लोग परीक्षा, एक विद्यालय के 9 बच्चे परीक्षा पास कर लिए, परीक्षा आसान था का? परीक्षा आसान था, उतना कठिन नहीं था। परीक्षा आसान था, क्योंकि जो दोस्तों जब पढ़ाई बेहतर होगा तो अच्छा आसान लगवा करेगा। और हमारे अरविंद सर जी, इनका वीडियो वायरल होता रहता है, आप देखते होंगे। और महाराजगंज के बहुत ही फेमस टीचर हो गए हैं, लोग इनको कह रहे हैं कि वायरल टीचर। और चूंकि म्यूजिक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब सर जी जैसे तमाम इधर गुप्ता सर हैं, इतना बेहतरीन यहाँ के जो टीचर लोग हैं इतना बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्ची बोल रही है कि मतलब परीक्षा आसान था। परीक्षा आसान नहीं था। जब अध्यापक बढ़िया से पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे तो परीक्षा आसान हो ही जाएगा। तो सर जी, वो तो करिए आसान था, कैसे आसान था? परीक्षा कठिन था। देखिए, हर बच्चा जो है अपने लेवल पर उसका सिलेबस कठिन होता है। जब वो अब सत्र जो शुरू होता है अप्रैल में, जब किताब खोलता है तो कठिन लगता है, लेकिन अप्रैल आया, मई आया, जून में छुट्टी हो जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है और टीचर सिलेबस के साथ बच्चों को सिलेबस में इन्वॉल्व करता जाता है, तो टीचर के लिए भी आसान हो जाता है और बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है। शुरुआत में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बड़ा कठिन लगता है, अपने को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है, लेकिन प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उसके लिए आसान हो जाता है। बच्ची कह रही है कि उतना कठिन नहीं था, कठिन तो था लेकिन उतना कठिन नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ जो क्लास में पढ़ाई होता था तो होता ही था, लेकिन हम लोग आकर के अपने विषय भी को लेकर के 7 बजे 7:30 बजे ही आकर के कम से कम 9 बजे का विद्यालय होता था तो 8:45 बजे तक हम लोग क्लास चलाते थे, तब जाकर के बच्चे आकर के प्रार्थना में शामिल होते थे। तो
थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ता है। अब घर से खाना खा करके आराम से हम आएंगे विद्यालय तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको त्याग करना पड़ा है। तो हमारे अध्यापक बंधु भूपेंद्र सर जी, मैं गुप्ता सर जी और हमारे जो भी अध्यापक बंधु हैं, खास करके हमारे प्रधानाध्यापक धनु चौहान सर जी, हम सभी लोग एक एक हफ्ते का टाइम बांध लिए थे कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व किया और उसका नतीजा ये हो गया कि बच्चों को जो है परीक्षा आसान लगा है और वो पास किया। बहुत हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोगों को ऐसे बच्चों के साथ वर्क करने का मौका मिला, भगवान ने दिया है। लाखों लोगों में से हम लोगों को चुन करके इन ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है जो बिल्कुल अभावग्रस्त हैं, जो कभी तमाम तरह की दिक्कत को सहते हुए आते हैं। तो इन लोगों के लाइफ में हम लोगों का भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों कहीं न कहीं विद्यालय के अध्यापक हैं जो उनका त्याग है। बच्चों चूंकि विद्यालय में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे तो बच्चों को देखिए पेन दिए हैं सम्मान के रूप में, और ऑक्सफोर्ड की जो ट्रांसलेशन वाला जो बुक है वो दिए हैं, और साथ ही साथ माला भी पहनाए हैं। माला पहने इतना बड़े अधिकारी से तो कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। कभी सोचे थे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आपको गले में माला डालेंगे? नहीं, किन के संघर्षों की बदौलत यह संभव हुआ है? हमारे सभी अध्यापक देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया जवाब दिया बच्चा ने, जो हम सोच रहे थे उसी के अनुरूप जवाब दिया। क्योंकि जब तक अध्यापक लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे तब तक बच्चा बेहतर नहीं कर पाएगा खुद। और सर जी बच्चों को जो इंग्लिश की जो बुक दी गई है इसके मतलब चूंकि आप भी इंग्लिश के टीचर हैं तो क्या इसका उद्देश्य है? बच्चे अंग्रेजी में कमजोर है क्या? नहीं, बच्चे इन किताबों के माध्यम से आगे अंग्रेजी और अच्छे से सीखेंगे, ग्रामर और अच्छे से जानेंगे और इन फ्यूचर और बेहतर करेंगे। तो कहीं कहीं आप जो भी विद्यालय का स्टाफ लोग हैं सबके मेहनत से इन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, और इतने बड़े बड़े अधिकारी आपके विद्यालय में आ रहे हैं, जो कहीं कहीं आप लोग के गर्व की बात तो हो गई। बिल्कुल बिल्कुल गर्व की बात है। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आके हमारे विद्यालय में और इन सभी बच्चों को जो सम्मान दिए, हम लोगों को सम्मान दिए, ये गौरव की बात है। साथियों बंजारी पट्टी गिरैया के प्रिंसिपल सर हैं धनु चौहान जी, और सर जी कहीं न कहीं आपके विद्यालय में आज बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे और आपके विद्यालय की बहुत प्रशंसा किए हैं और साथ ही साथ बच्चों को सम्मानित भी किए हैं, तो कैसा लगा है बताइए? बहुत अच्छा लगा। ये हमारी एक योजना थी पूर्व की इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, तो जिससे इन बच्चों का उत्साहवर्धन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में जो हमारे बच्चे इस समय 8वें अध्ययनरत हैं उनको भविष्य में लगे काश मैं भी ऐसा करूँगा, और यह देख कर उनका और उत्साहवर्धन बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ जो 3 से 6 और 6 से 9 हुआ है इस साल कम से कम 9 से 18 हो, और बच्चे जब ये देखेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम भी इस जगह पे आने वाले समय में खड़े होंगे और हमें भी सम्मान मिलेगा, तो और मेहनत से पढ़ेंगे। यह सोचकर हमने बीएसए साहब बुलाया और हमारे एक कहने बीएसए साहब आ गए और बच्चों को सम्मानित किए। साथियों राष्ट्रीय आय आधारित जो छात्रवृत्ति की जो मतलब यहाँ परीक्षा हुआ था उसमें इस विद्यालय के 9 बच्चों ने मतलब सफलता अर्जित किया है, जिसको देखते हुए विद्यालय में महाराजगंज के शिक्षा अधिकारी महोदय भी आए थे और इस विद्यालय को 3 सर्टिफिकेट दिए हैं। अब तक किसी विद्यालय को 3 सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैं बीएसए साहब का कहना था कि मैं तो किसी ब्लॉक में शायद एक देता था, लेकिन इस बार ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिला कि इस विद्यालय की व्यवस्था ऐसी रही कि मैं चाहता कि सब अध्यापक को दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं संभव, इसलिए यहाँ पे 3 सर्टिफिकेट दिया गया। और साथ ही साथ आपके विद्यालय को उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही स्मार्ट क्लास भी मिलने वाला है। हैं धनु चौहान जी जो इस बंजारी पट्टी गिरैया के प्रिंसिपल सर हैं, और कहीं न कहीं इनका भी मेहनत है, लगन है और इनका समर्पण है कि इस विद्यालय को इतना बेहतर बनाया गया है। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।